کہ पैनाडॉल पैनाडॉल पैनाडॉल, इतनी दफ़ा शायद हम अल्लाह का नाम नहीं लेते दिन में जितनी दफ़ा हम पैनाडॉल का नाम लेते हैं। पैनाडॉल का तो बेपनाह मुतबादल मौजूद हैं बुखार उतारने के लिए। पैरासीटामोल मैं कंपनियाँ गिनना शुरू करूँ तो मेरा हाल है ये आधा दिन गुजर जाएगा, इतनी कंपनियों की पैरासीटामोल। और गरीब आवाम के साथ इस कदर जुल्म है कि शायद उनकी रोटी शायद नहीं खा सकता आदमी, दवाई खाना ज़रूरी है कि जी मैं पैनाडॉल खाऊँगा तो मेरी तबीयत ठीक होगी, तो वो तो एक लाइलाज मर्ज़ है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। और सहूलियात दे दें। देखें फार्मा हमारी पाकिस्तान की क्यों पीछे रह गई, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है। अगर डॉक्टर पैरासीटामोल रखेगा तो पैनाडॉल को थूकेगा भी कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट और आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। नाज़रीन, पैनाडोल आखिर ये पैनाडोल है क्या कि जब भी कोई मौसम चेंज होता है या डेंगू जैसी बीमारियां आती हैं, बुखार होता है, तो आवाम सिर्फ़ और सिर्फ हमें दुकानों पर ये पैनाडोल नामी दवाई जो है वो लेती हुई नज़र आती है। लेकिन जब भी मार्केट में जाया जाता है और इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, तो हमें कभी भी पैनाडोल जो है वो मार्केट में अवेलेबल नज़र ही नहीं आती है ना। एक तो ये बात हम इनसे पूछेंगे और दूसरा ये कि पैनाडोल ही क्यों आवाम मांगती है। पैनाडोल के मुतबादिल भी तो कई अदवायात हैं जो आवाम इस्तेमाल कर सकती है। तो हम ये भी इनसे जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केमिस्ट एसोसिएशन के साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट अख्तर भट्ट साहब। इनसे बात करते हैं और ये तमाम जो तफसीलात हैं इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पैनाडोल जब भी कोई इस तरह की बीमारी आती है, आवाम को तो ज़रूरत होती है ना इस दवाई की, तो ये मार्केट में इसकी शॉर्टेज क्यों हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई मशकूर हूँ मेरे आपका भी और एमरा का भी। ये पैनाडॉल मेरा ख्याल है कि हमने एक इसको हवा बना लिया है, जैसे गिद्दड़ सिंगी पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, उसको वो बना लिया और ये हमने अपने ज़हनों पे सवार कर लिया पैनाडॉल। और इसमें मैं समझता हूँ जहाँ मल्टी नेशनल कंपनियों का हाथ है वहाँ मीडिया का भी हाथ है, एजेंसियों का भी हाथ है। पैनाडॉल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बगैर खुदा न खास्ता किसी की जान ज़ाया हो। पैनाडॉल का मुतबादल जो है बेपनाह और बेहतरीन कंपनी है जो क्वालिटी वाइज जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, फ्रीली अवेलेबल है। ये पैनाडॉल को ही पता नहीं हमने अपने दिमागों के ऊपर क्यों मुसल्लत कर लिया है कि पैनाडॉल खाएंगे तो ठीक होगी। ये कोई कोकीन तो है नहीं, ना ही ये कोई मार्फिन है, ना ही ये कोई चरस है, ये नशावर चीज़ है। सिंपल एक पैरासीटामोल है और बेशुमार कंपनी ऐसी हैं जिनकी पैरासीटामोल मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है और ना तो आप उनकी क्वालिटी को चैलेंज कर सकते हैं, ना उनके आप किसी दूसरे मामले के ऊपर उंगली खड़ी कर सकते हैं। पैनाडॉल का नाम ऐसे मशहूर कर दिया गया और इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दी गई है पैनाडॉल की, ये भी मैं समझता हूँ कि मल्टी नेशनल कंपनियों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, मशहूरी के लिए ये सारा एक स्टंट बनाया हुआ है कि पैनाडॉल पैनाडॉल पैनाडॉल, इतनी दफ़ा शायद हम अल्लाह का नाम नहीं लेते दिन में जितनी दफ़ा हम पैनाडॉल का नाम लेते हैं। सवाल ये है कि ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की, हुकूमत की, कि वो मेडिसिन जिनसे इंसान की बराह रास्त ज़िंदगी और मौत का सिलसिला है उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पैनाडॉल का तो बेपनाह मुतबादल मौजूद हैं बुखार उतारने के लिए। पैरासीटामोल मैं कंपनियाँ गिनना शुरू करूँ तो मेरा हाल है ये आधा दिन गुजर जाएगा, इतनी कंपनियों की पैरासीटामोल। सवाल ये है कि आज आके एक बात रह जाती है कि पैनाडॉल की शॉर्टेज क्यों है। पैनाडॉल की शॉर्टेज की दरअसल वजह ये है कि डॉलर ऊपर गया, ठीक है। जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं इन्होंने एलसी नहीं खोली। ये आपके इल्म में है कि जितना भी खाम माल है उसमें 99% खाम माल जो है इंपोर्ट होता है और एलसी इस वजह से नहीं खोली कि डॉलर कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, आसमान पे चला गया, कहाँ से 178 से 240-50 तक टच किया। तो हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी जो है हमारे इस मुल्क की कि वो ममालिक जो हमसे कहीं जाके बाद में आज़ाद हुए, अलग हुए, अब मैं बांग्लादेश की आपको मिसाल देता हूँ, जुमा 8 दिन हुए उसको अलग हुए, वहाँ ये पैरासीटामोल खुद बना रहे हैं, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो मेडिसन हैं उनका खाम माल वो खुद बना रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई कि जिसने यहाँ पाकिस्तान में खाम माल बनाने की कोई पॉलिसी वज़ा की हो कि जिससे आवाम को दीगर मेडिसिन जो है, मैं पैनाडॉल का तो नाम देना ही गवारा नहीं करता, दीगर ऐसी मेडिसिन तो जो आवाम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है उनका खाम। अब देखें भारत में चले जाएं, दीगर ममालिक में चले जाएं,
उन लोगों ने ये कदगन लगाई हुई है मल्टी नेशनल कंपनियों के ऊपर कि आप जब तक हमारे मुल्क में खाम माल तैयार नहीं करेंगे, आप हमारे मुल्क में मेडिसिन नहीं बना सकते। हम हैं दीगर लोगों के जैसे, मुल्क का निज़ाम चल रहा है कर्ज़ों के ऊपर, सूद के ऊपर, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दीगर मालियाती इदारों से, ऐसे ही हमारा फार्मा का निज़ाम भी चल रहा है। तो मैं जो समझता हूँ कि जो आवाम के साथ जुल्म है और गरीब आवाम के साथ इस कदर जुल्म है कि शायद उनकी रोटी शायद नहीं खा सकता आदमी, दवाई खाना ज़रूरी है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पर बताया ना कि पेनाडोल ज़रूरी नहीं है, इसकी मुतबादिल कई अदवायात है ना, तो लेकिन अब जिस तरह मार्केट में शॉर्टेज है पेनाडोल की, नहीं मिल रही है, जहाँ पर ब्लैक में मिल रही है, मतलब काफ़ी महंगी हो रही है ना, लेकिन अवाम महंगे पैसों में भी वही चाह रही है कि मुझे वही चाहिए, मैं पैसे ज़्यादा दूँगा। अब कोई भी शख्स किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाए, नफसियाती तौर पे जो एक चीज़ किसी को एक्सेप्ट कर ले कि जी मैं पेनाडाल खाऊंगा तो मेरी तबीयत ठीक होगी, तो वो तो एक लाइलाज मर्ज़ है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। अब पेनाडाल में कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई नशा आवर चीज़ है जो हम कहेंगे भाई जी उसका नशा पूरा नहीं होता इसलिए वो ठीक नहीं होता। मतलब अवाम का वहम भी है जो मतलब एडवर्टाइजमेंट इसकी इतनी कर दी गई। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन जो जिसका काम सिर्फ टेम्परेचर लो करना है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। पैरासीटामोल जो है वो कोई इलाज नहीं है। पैरासीटामोल तो सिर्फ टेम्परेचर लो करने के लिए है, असल मेडिसिन वो हैं जो एंटीबायोटिक हैं। अब मैं यहाँ ये हुकूमत वक़्त से भी और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी मुतालबा करना चाहता हूँ कि क्या आपने इस मुल्क के गरीब और मुतवसत तबके को भेड़ बकरियां समझा हुआ है? आप इस किस्म के बुनियादी मामलात को इस अंदाज से इग्नोर कर रहे हैं कि लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। जिस मुल्क में पेनाडाल जैसा फार्मूला पैरासीटामोल मुयसर नहीं है, बाकी इस मुल्क में बाकी क्या बचेगा? बाकी चीज़ों को तो छोड़ें, यहाँ रिसर्च नहीं है, यहाँ कोई इसके ऊपर वर्किंग करने वाला नहीं है, यहाँ को खाम माल बनाने वाली पॉलिसी हमारे मुल्क में नहीं है। हम एक धागा, एक सुई हमारे मुल्क में नहीं बनती, वो भी बाहर से आती है। अब जितना खाम माल बाहर से आता है, ला महल्ला डॉलर की वजह से प्राइस उसकी इंक्रीज़ होगी, LC खुलेगी, वो महंगी कास्ट करेगी। अब एक चीज़ 500 रुपये की कास्ट कंपनी को कर रही है तो गवर्नमेंट ने रेट उसका दिया हुआ 300 रुपया। अब दिमाग तो ख़राब नहीं है मैन्युफैक्चरर का कि 200 रुपया पर बॉक्स अपनी जेब से दे। अब इतनी कैंसर की मिसाल के तौर पे मेडिसिन है, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन है। तो क्या मौत पड़ने लगी है आपको अगर पैरासीटामोल के रॉ मटीरियल के ऊपर आप सब्सिडी दे दें, ठीक है, और सहूलियात दे दें? देखिए फार्मा हमारी पाकिस्तान की क्यों पीछे रह गई? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है। इनको बिजली में मराद दें, इनको गैस में मराद दें, इनको टैक्सेस में मराद दें, इनके ऊपर 36 किस्म के आप लोगों ने टैक्स लगाए हुए हैं। इनकम टैक्स का मसला है, सेल टैक्स का मसला है, एक्साइज ड्यूटी का मसला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला है। इतने मसाइल आपने इस इंडस्ट्री के लिए पैदा किए हुए हैं कि वो चाहते हुए भी कि आवाम को अद्वियात हम सस्ती दें तो वो दे नहीं पाते और ज़लीलो ख्वार आवाम होती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये तो आपने बता दिया। अच्छा, अब जो पेनाडोल अब है नहीं और आवाम को चाहिए भी है, लेकिन अब आवाम जो है कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं वो नाम ज़रा आवाम को पता होने चाहिए ताकि नहीं है तो आवाम वो जो मेडिसिन है वो यूज़ कर सके। देखें बात यह है बेटे कि मैं एक आपको ऐसी बात करने लगा हूँ कि जो आपकी भी समझ में आ जाएगी और हुकूमत को भी अगर खुदा ने थोड़ी बहुत अकल दी हुई है उनको भी समझ में आ जाएगी कि अभी रिसेंटली चंद माह पहले इसी हुकूमत ने, इसी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक कानून पास किया। वो कानून क्या है कि आप किसी भी मेडिसिन का ब्रांड नेम का नुस्खा डॉक्टर नहीं लिख सकता। उसमें ये पेनाडाल भी शामिल है। पेनाडाल कोई मेडिसिन का नाम नहीं है, बेसिकली जो उसका जो नाम है वो है पैरासीटामोल। अब पहले तो डॉक्टरों की गर्दन के ऊपर नाखन रखें कि जब एक कानून की खिलाफ वर्जी आप खुद कर रहे हैं और कानून बन जाते हैं, अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं है। अगर डॉक्टर पैरासीटामोल रखेगा तो पेनाडाल को थूकेगा भी कोई नहीं। तो इसमें यहाँ आके ये कुछ लीगल प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाते हैं कि हमारे यहाँ कानून बन जाते हैं और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम ज़ीरो हो जाता है। तो डॉक्टरों के सामने ये लोग बेबस हो जाते हैं और मैन्युफैक्चरर के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। 36 किस्म के टैक्सेस का मसला है। मतलब इस किस्म के इतने गंभीर मसाइल। आप मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी बचाने से ज़्यादा कोई अहम चीज़ है? और अगर आप इस इंडस्ट्री को भी सहूलत नहीं देंगे कि जिससे आवाम को सस्ती मेडिसिन मिल सके तो बाकी तो बात की बातें, बाकी तो मौत रह जाती है।
اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے, اینٹوں کے اوپر بھی ٹیکس, ریت کے اوپر بھی ٹیکس, کفن کے اوپر بھی ٹیکس, قبر بھی آپ لیں گے اس کے بھی آپ پیسے دیں گے. بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے, ٹیکس انسان پہلے دینا شروع کرتا ہے اور قبر کی دیواروں تک, قبر میں جانے تک ٹیکس دیتا ہے, اور یہ کہتے ہیں جی عوام ٹیکس نہیں دیتے. مطلب شروع یہ جو سارا سسٹم ہے شروع ہی ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہوتا ہے نا, اسی نے عوام کے ذہنوں میں بھر دیا بھائی پیناڈول لوگے تو ہی تم ٹھیک ہوگے ورنہ تو ختم ہے, کیونکہ عوام جس طرح سے تلاش کر رہی ہے. ایک سمپل سا سوال کیا ہے کہ ایک جب گورنمنٹ نے قانون بنا دیا, بل پاس ہو گیا, پکڑنے والا کون؟ پکڑنے والا کون ہے؟ اب یہ قانوناً ہی جرم ہے کہ ڈاکٹر پیناڈول لکھے. ڈاکٹر کا کام ہے اس کا جنرک نیم لکھے پیراسیٹامول, اور صرف پیناڈول کی بات نہیں کر رہا میں, تمام میڈیسن کی بات کر رہا ہوں. جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں پابند کیا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر لکھے گا تو وہ اس کا جنرک نیم لکھے گا, برانڈ نیم نہیں لکھے گا. اور سب سے بڑی قصوروار تو گورنمنٹ ہے جن کا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پھر بات آ جائے گی ڈاکٹر کے اوپر. ٹھیک ہے, قصوروار تو ہے نا. میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس بات کی. اس بات میں تھوڑا سا, جہاں میں نے پہلے قانون کی خلاف ورزی ڈاکٹروں کو کرنے کا ذکر کیا ہے, اس میں ڈاکٹر ہی قصوروار ہیں, وہ جو دولت کی ہوس میں اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے یہ کہہ کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کہ ہم غریب عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اب پیناڈول کچھ چیز نہیں ہے, یہ ہے پیراسیٹامول. پیراسیٹامول اگر ڈاکٹر لکھے گا تو کسی بھی پیشنٹ کو کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اس کو پیراسیٹامول فریلی اویلیبل ملے گی. اگر آپ ڈاکٹر کو جا کے بتائیں گے, ڈاکٹر کہے گا جی میں نے تو آپ کو یہ لکھ کے دی تھی, مثال کے طور پہ ملٹی نیشنل کمپنی, یہ ان کی ایک سٹنٹ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے متبادل میں کوئی بھی دکاندار یا کوئی بھی ڈاکٹر میڈیسن دے دے گا تو وہ کہیں گے, ڈاکٹر کہے گا خود کہ یہ تم 2 نمبر دوائی لے آئے. اب اس کا کون علاج کرے گا, کون پوچھے گا؟ آج تک کسی نے پوچھا ہے؟ ابھی جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے مجھے کوئی ایک نسخہ پورے پاکستان میں بتا دیں کہ جو ڈاکٹر نے اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے جنرک نیم لکھا ہو. یہ جنرک نیم لکھنے پہ پیناڈول کا نام ہی مٹ جائے گا. جنرک نیم اس کا پیراسیٹامول ہے, اور پیناڈول کا نام بھی پیراسیٹامول کو ہی پیناڈول کہا جاتا ہے. اگر پیراسیٹامول ڈاکٹر آج لکھنا شروع کر دے تو پیناڈول کو تھوکے گا بھی کوئی نہیں. بہت شکریہ. اچھا یہ جاتے جاتے بھی ان کو تھوڑا ہوا کہ عوام کو بتاتے جائیں کہ بھئی پیناڈول کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آپ متبادل کئی ادویات ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور انہوں نے جاتے جاتے جیسے آپ کو بتایا ہے کافی اچھی طرح آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, آپ سے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.